हेलो गाइज, हम लेकर आ गए वापस से अपना तीसरे T20 मैच का इंडिया इंग्लैंड के एनालिसिस लेके, जहां पे इंग्लैंड की टीम आई और दो मैचों का लगान लेकर चली गई। हमारे वाले बनने गए थे शेर। तो अपना हाई स्कोरिंग वेन्यू था, आज तक हाई स्कोरिंग था, आज के बाद नहीं होगा। रिकॉर्ड खराब करने गई थी हमारी टीम, खराब करके आ गई है। बड़े भाई जरा बताओ, एनालिसिस दो टॉस का। टॉस का एनालिसिस तो ऐसा है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड था, 5 T20 मैच हुए हैं इस पे। 180 के आसपास एवरेज स्कोर रहता है। जब पिच देखी होगी टीम ने तो उन्होंने भी देखा होगा कि भाई इतने बड़े बड़े सांप बने पड़े थे पिच पे। ये तो है तगड़ी स्पिनरों की पिच। इंडिया ने उसके हिसाब से बढ़िया प्लेइंग 11 खिलाई, 4 स्पिनर खिलाए, शुरुआत भी अच्छी की टू बी ऑनेस्ट। खैर, उसके बाद में अपना आते हैं, आज का तो एक ही थी आई कैंडी। हमारे समी भाई बॉल लेकर जो आ रहे थे ना, उसके बाद में बॉल से पहले एक चीज लहर रही थी, वो समी भाई के बाल, और उसके बाद में समी भाई की सीम। दो ही चीज लहर रही थी आज पूरे ग्राउंड में। भाई लहरी कैसे नहीं, सभी भाई ने 35,000 रुपये लगाए हैं लाजपत नगर में। 4 पीस बॉल सिलवाई सिर पे। बॉल में 4 सीम, समी भाई के सिर में 8 सीम। बैटिंग भाई अपना आरसीबी, सॉरी आरसीबी नहीं बोल सकते, फिल सॉल्ट ने शुरुआत करी और बैटिंग, लेकिन बैटिंग आरसीबी वाली करी कि आउटसाइड ऑफ स्टंप कवर ड्राइव की बॉल थी, उस पर आउट हो गया। कवर ड्राइव खेला नहीं और उसके बदले उसको खड़े खड़े वहां से मारने की कोशिश करी, आउट हो गया। यार उस बॉल पे तो 16 साल का लड़का कवर ड्राइव मारता है क्लब क्रिकेट में। बात 16 साल की नहीं है, बात इंग्लैंड के प्लेयर आजकल डर डार रहे हैं कवर ड्राइव मारने में। इंग्लैंड के प्लेयर कौन कौन? कौन कौन? सुबह टीवी खोलना, दिल्ली का रणजी मैच चालू हो रहा, तुम्हें इंग्लैंड का प्लेयर मिलेगा जो कवर ड्राइव पे कमिंस ने उसको कवर ड्राइव खिलानी बंद करवा दी और रणजी में उतार दिया। फिर भी उन्होंने पावर प्ले में अच्छी बैटिंग करी, क्रेडिट टू डकेट। आई गेस 6 ओवर में उनके 52 रन थे, 2 विकेट पे, बढ़िया बैटिंग चल रही थी। बेन डकेट कुटाई कर रहा था, दबा दब दबा दब, और उस तरफ बटलर भी बढ़िया ही खेल रहा था, रना बॉल से थोड़ा ऊपर खेल रहा था। बटलर तो बेसिकली उसको सपोर्ट एंगल दे रहा था जहां जहां बॉल आ रही थी। और बटलर को तुमने देखा होगा, बटलर आईपीएल में भी ऐसे ही करता है, स्टार्टिंग में रना बॉल खेल के जाता है और आखिर में आके सीम ही फाड़ता है वो। तभी समी भाई ने सारे ओवर स्टार्टिंग में निकालने के चक्कर में घूम रहे थे कि बटलर आगे से टिका रहेगा तो सीम खोल देगा। सिर की भी और बॉल की भी। मुझे लगा कुछ और कह रहा है। और एक टाइम था कि 8.4 ओवर में 83 स्कोर था, वो कि बहुत स्ट्रांग कंडीशन में था इंग्लैंड एक तरफ से। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद स्पिनर्स आए, रवि बिश्नोई ने भयंकर बॉल डाली हैरी ब्रुक को, इतनी बाहर से बॉल, कम से कम 3 फीट टर्न हुई और डंडा बाहर। तुझे क्या लगता है कि यहाँ स्मोक का इशू था या कोई और इशू था? आंखों में धुएं फैल गए हैं, मैं बताया ना। दिक्कत चल रही है इंग्लैंड की बैटिंग के साथ। सब करते कुछ है, बहाना कुछ और आता है। इन सबको कमिंस अकेडमी भेजना पड़ेगा ठीक करने के लिए। दोनों की पार्टनरशिप चली थी, 8 ओवर में 80 के आसपास रन बना दिए थे। और उसके बाद में जैसे ही स्पिनर्स इंट्रोड्यूस हुए, देख वॉशिंगटन सुंदर को पहले ओवर कराया था, सुंदर एक ओवर 15 खाया गया था। लेकिन उसके बाद में तू देख, फिंगर स्पिनर्स ने रन रोके, लेगी पे आके इन्होंने आगे बड़े बड़े छक्के मारे। लेकिन जो स्पिनर्स को काम था, जैसे चिचा ने किया उसमें सेकंड इनिंग्स में, इंडिया की इनिंग्स में 4 में 13 दिए, ये रन कंटेन नहीं कर पाए। और मुझे एक चीज और लगी, अगर फिंगर स्पिनर्स आपके लेग स्पिनर से अच्छा चल रहे हैं, रिस्ट स्पिनर से, सो वॉशिंगटन सुंदर को एक और ट्राई कराना चाहिए था, वहां पे शायद थोड़ा लैग करा अपना सुपला भाऊ। क्या यार लगता है? ये चीज तो मैंने काफी साल पहले ही सीख ली थी कि इट्स ऑल अबाउट फिंगर गेम। गेमी फिंगर का होता है भाई। बूझो तो जाने। तो फिर यार अपना आर्किटेक्ट आया, वरुण चक्रवर्ती, 14th ओवर में 2 विकेट निकाले। उसके बाद 16th ओवर में फिर 2 विकेट निकाले। एक टाइम पे कंडीशन ऐसी हो गई थी कि 127 रन पे 8 विकेट थे इंग्लैंड के। हम चाहते तो अगर थोड़ा और पुश करते उस सिचुएशन में तो क्रश कर सकते थे बैटिंग लाइनअप को, हार्डली 135 140 रन पे ऑल आउट कर सकते थे। लेकिन ऐसे कैसे? चिचा बोले हम किस लिए आए हुए हैं यहाँ। चीचा बने में था चीकी। चीचा ने जो लेट बॉल का वेट करके बॉडी पे बॉल आया थी, जो लेट कट मारा ना, मैं कहा वाह चीचा। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई, लिविंगस्टन बहुत टाइम से चल नहीं रहे थे, लास्ट 2 गेम में फ्लॉप थे, उससे पहले भी उनकी फॉर्म दिख नहीं रही थी। बट ये एक रवि बिश्नोई के ओवर में उन्होंने 3 छक्के मारे और जो स्कोर 140 से 150 रहने वाला था वो पुश हो गया 170 के आसपास।
लेकिन अब दिक्कत हो गई, अब लिविंगस्टन भाई को सॉरी बोलना पड़ेगा, वरना काम खराब है उनका। 3 छक्के कैसे मार दिए कवर में। हाँ, ये भी दिक्कत है कि अगर कोई बंदा परफॉर्म कर दे आरसीबी से तो अगले साल रहता नहीं टीम में। पूछो सिराज भाई से। सिराज भाई से, हे डीएसपी साहब, डीएसपी। बकचोदी नहीं करने का। खैर लेकिन वो जो गाना बना है डीएसपी सलूट ओनू मार था, तो इसमें सिराज भाई ने सलूट सही में मारा था क्या? नहीं साहब, ये तो गाना वो है जो 2 साल पहले आ गया था। सिराज भाई ने मैनिफेस्ट किया इसको। सिराज भाई वही तो है, मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, वो सिराज भाई थे। खैर ओवरऑल इंग्लैंड ने मैच खत्म बढ़िया करा। हालांकि एवरेज स्कोर से कम था, एवरेज स्कोर 189 था इस ग्राउंड का, 171 पे आउट हुआ। फिर अपने बट वाले, फाइनेबल टोटल था। हाँ तो यार संजू सैमसन के लिए तो वही पहले से सेटअप के लिए आए थे, पावर प्ले में डीप फाइन लेग डीप स्क्वायर लेग लेकर इनटू द बॉडी बॉल कर रहे थे कि भैया कब तक नहीं मारेगा। वो चाह रहे थे कि संजू बैट घुमाए, एक आध छक्का लगेगा लग जान दो। उनका क्लियर था कि हमें विकेट के लिए जाना है, और वो हुआ भी वही। उन्होंने वही बॉल करी, संजू फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने सोचा कि मैं मारता हूँ क्या कहते हैं डीप मिड विकेट पे, क्योंकि वहाँ पे फील्डर था नहीं। बॉल कनेक्ट हुआ नहीं और मिड ऑन पे कैच हो गया। लेकिन यार एक चीज़ पावर प्ले में जैसी भी रही, मेरे को एक चीज़ पसंद आई कि अभिषेक शर्मा का इंटेंट क्लियर था कि आऊँगा और मारूंगा, सिचुएशन कुछ भी हो, साथ वाले बंदे टिके हुए हैं या आउट हो रहे हैं, अरे हमको झांट फर्क नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली exactly. वो तो लौंडे ने सिखाया है। अगर बाप ने सिखाया होता फिर तो मुंह में नाड़ा लेके बोलता, वही बीटी चला के बैटिंग करता। युवराज सिंह का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, आई गेस उनके खुद के यूट्यूब चैनल पे ही था, कि अगर आपको एक अच्छा बैट्समैन बनना है ना तो एक दिन में 5,000 बॉल खेलनी पड़ेंगी डेली। और फिर मैं कैलकुलेट कर रहा था कि एक ओवर कितनी देर में होता है, फिर आपको कितना ब्रेक भी चाहिए और ओवर्स के बीच में वो सब। तो उसमें हिसाब कुछ आ रहा था कि आपको हर दिन 42 घंटे बैटिंग करनी पड़ेगी, तो आप 5,000 बॉल खेल लोगे। उन्हें किसी ने बताया नहीं, हर चीज चैट जीपीटी से पूछ के नहीं बोलनी चाहिए। मुझे ऐसा लगा उन्हें किसी ने ये नहीं बताया कि घंटे 24 होते हैं। अप्रोच ठीक है, वो कंस्टेंट भूल गए थोड़ा सा। खैर बंदे ने अच्छी बैटिंग करी, थोड़ा शॉट उसने गलत किया। अगर आगे बढ़ के मारना था तो बैट को या तो बॉल के नीचे जाके खींचना चाहिए बाउंड्री के लिए, या फिर फ्लैट बैट का यूज करना चाहिए, हल्का सा रूम बना के। उसने वो फ्लो में लेके आया और बॉल सीधा ऊपर चढ़ा दी, और वहीं पे वो चढ़ गई ऊपर। और इंग्लैंड तो ये पता ही है, फील्डिंग साइड अच्छी है, ले गए वो। फिर अपना सुपला भाई, यार मैं फिर भी बोलूंगा, जब अभिषेक भी आउट हुआ राइट, 48 पर 2 विकेट थे 5 ओवर में, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है T20 के हिसाब से, क्योंकि आप 200 चेज नहीं कर रहे हो, आप चेज कर रहे हो 171। तो आई थिंक पावर प्ले में ओपनर्स ने अपना काम कर दिया था, स्पेशली अभिषेक शर्मा ने। अब बात आती है अपने कप्तान साहब स्काई। मुझे तो लगता है स्काई भाई सेंटर फ्रेश का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। नहीं प्लेंट वाइट तो अलग चमकते हैं ना। लेकिन उसमें तू ये देख, अगर इन्होंने ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, उनका क्रिकेट यही है कंसेप्ट, आओ बजाओ, इसलिए ही वो 290 बने और बैक टू बैक 290 बने। ये एक तो एक बार बन गया तो बोलते हैं कि चलो गलती से बन गए, उन्होंने बैक टू बैक 2-3 गेम में ही उन्होंने 270 290 ये स्कोर बनाए। तो अगर वही ब्रांड क्रिकेट खेलनी है तो वही खेलो ना। तिलक वर्मा आज तुमने देखा होगा जो लुक बनाया गया वो स्काई तिलक की तरफ को, लेकिन तब भी बंदे ने छक्का मारा, वो कोशिश कर रहा था, एक एंड से तुमने रन सुखा दिए और फिर तुम 40 रन बना के निकल गए। लाइक जो अगर ब्रांड खेल लो तो खेलो ना। यार टू बी ऑनेस्ट, ये एक्सपेक्ट करना गलत है कि एक बंदा हर गेम जिता देगा, लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था शायद आज भी तिलक वर्मा जिता दे। वो तो यार जो उसको बॉल पड़ा है आदिल रशीद का, इतना भयंकर बॉल, मतलब बॉल इतनी ज्यादा स्पिन हुई कि बंदे के पास कुछ था ही नहीं करने के लिए। वो आई गेस कोई भी बैट्समैन होता, बहुत मुश्किल बॉल था खेलने के लिए। एक टाइम पे हर गेम तो कैंग ही जिताता था। कैंग कर लेता था ना। कैंग कर लेता था, तो वहां तो पहुंच जाएगा, भी 22 साल का ही तो है। मुझे लगा इंडिया के हारने की सबसे बड़ी वजह मुझे लगी माइंडसेट। जब इंडिया के एक टाइम पर 4 या 5 विकेट हो गए थे, 4 विकेट हो गए थे, फिर इंडिया इतना ज्यादा स्लो हो गया पावर प्ले से लेके, मतलब 6 ओवर से 16 ओवर तक 60 बॉलों में इंडिया ने आई गेस 62 रन बनाए। और अगर आप ऐसा खेलोगे तो आप तो T20 नहीं जीत सकते ना भाई।
T20 इज द मैटर ऑफ 2 और 3 ओवर्स। अगर हमने 2-3 ओवर गंदे खेले, आपका रन रेट जो 7 का था वो हो जाएगा 9 का, और आपके पास विकेट वैसे ही नहीं है। और हिटिंग कैपेबिलिटी कितनों के पास थी इसमें? ठीक है, मैं मानता हूँ हार्दिक पांड्या बहुत बढ़िया हिटर हैं, बट उनके साथ खेलने वाले कौन है ये भी तो देखो ना। जनरली लोग कहते हैं कि टेक द गेम डीपर, टेक द गेम डीपर। अगर आप रन रेट इतना ऊपर कर लोगे, इतना मुश्किल बना लोगे, तो आप डीप ले जाके भी क्या फायदा है? 18 बॉल में 50 बनाने थे, क्या हो गया डीप ले जाके? हर चीज डीप में आके मजा नहीं देती ना, कुछ चीज जल्दी खत्म करनी चाहिए। समझ नहीं आता यार, मतलब मैनेजमेंट हो या गर्लफ्रेंड, सबको यही है, गो डीपर गो डीपर। बंदा कितना इंटेंट से खेल रहा है वो मैटर नहीं करता। मेरा तो इसमें मानने का ये मतलब है, अगर तुम एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हो, तुम्हें बजाय खेलना है तो बजाय खेलो ना। बना रहे थे 170, बनाए 150। अगर वैसे क्रिकेट खेलते रहते, अगर बल्ला चल जाता, क्या पता जीत भी जाते, क्या पता 120 पे आउट हो जाते, हारना तब भी था। बांग्लादेश के साथ क्यों खेल रहे थे इंटेंट से? 297 बनाए, राइट? अब यहाँ पर क्या हुआ, शुरू में इंटेंट दिखाई, फिर बीच में उन्हें लगा कि 2-3 विकेट ज्यादा गिर गए हैं, फिर बैठ गए। और अब जब स्पिन सरफेस है, आप भाई नहीं बना सकते कि लास्ट में इतने रन बना दूंगा। आदिल रशीद इज द गेम चेंजर फॉर मी इन दिस मैच, या 4 ओवर 15 रन समथिंग, और 1 विकेट के साथ। और दूसरा जेमी ओवरटन, 4 ओवर में 24 रन दिए। तो अगर तुम एडअप करोगे, 8 ओवर में आप बना रहे हो 39 रन, अबे कैसे जीतोगे मैच? दूसरी बात एक और नोटिस करी तूने, पहले गेम में अभिषेक शर्मा 74 मार गया, दूसरे गेम में तिलक वर्मा 70 मार गया। बाकी टीम तो कुछ कर ही नहीं रही है, सिंगल हैंडेडली एक प्लेयर गेम जिता रहा है। तो अगर बस मुझे समराइज करना हो ये मैच, तो आई थिंक 2 ही रीजन है। एक तो इंडिया का मिडल ओवर्स में डिफेंसिव अप्रोच, 60 बॉलों में 62-63 रन बनाए, और फिनोमिनल बॉलिंग बाय आदिल रशीद एंड जेमी ओवरटन, एंड सपोर्टेड बाय ब्राइडन कार्ड्स। हाँ, उसने अच्छी बॉलिंग करी है, लास्ट गेम में भी करी, आज भी करी, लेकिन आज के गेम चेंजर आदिल रशीद और इंडिया की पुअर बैटिंग और कैंग की कमी। आई थिंक बैटिंग भी पूरी नहीं बोलूंगा, इट वाज मोर अबाउट इंटेंट। तो गाइज, ये था हमारा आज का एनालिसिस ऑन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड T20। ऐसे ही हम और वीडियोस लाते रहेंगे, लेकिन 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 इससे पहले तुम ये वीडियो क्लोज करो और दूसरी वीडियो पर जाओ। मेरे दोस्त को आपसे थोड़ी सी भीख मांगनी है। मतलब चैनल चलाया दोनों, भीख मांगू मैं? मेरी गैल आके भीख मांग। नुनियो में चल एक काम कर, सब्सक्राइब तू करवा दे, बाकी मैं बोल दूंगा। भाई देखो यार, सब्सक्राइब कर लेना यार, हम इसको कर रहे हैं, कोशिश देखते हैं और क्या क्या कैसे इसको अच्छे से लेकर आए आपके लिए एनालिसिस। तो भाइयों यार, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज के बारे में देखनी है उसे भी कमेंट कर देना। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे सारे पॉइंट्स कवर करें। और यार, नया चैनल है, हम भी सीख रहे हैं और बेटर करने की कोशिश करेंगे, बट अपना सपोर्ट बनाए रखो। ओवर एंड आउट।